एवरीवन, टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स जो इस टाइम काउंसलिंग के उस दौर में फंसे हुए हैं, नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अगर आपको आपकी रैंक के हिसाब से MBBS आपके किसी सूटेबल कॉलेज में नहीं मिल रही है, और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आर यू ऑल कंफ्यूज्ड, मुझे BDS मिल रही है, मैं क्या करूं, मैं लूं ना लूं, ईयर ड्रॉप करूं, ओ माय गॉड, हेड फुल ऑफ क्वेश्चंस। स्टॉप दिस कंफ्यूजन को। आज आप इस वीडियो के बाद आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी कन्विंस्ड, मोस्ट ऑफ यू वुड बी हैप्पी कि मैं तो फालतू में इतना स्ट्रेस ले रहा था या ले रही थी, इतने स्ट्रेस की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको 10 ऐसे रीजंस बताने वाली हूँ डेंटिस्ट्री परस्यू करने के, जिसके बाद आई एम श्योर आप हैप्पीली डेंटिस्ट्री चूज करोगे। नंबर 1, दिस इज द ओनली ब्रांच 2 साल से लेके 90 साल तक हर एज ग्रुप का पेशेंट है। अगर आपके घर में 5 मेंबर है तो उसमें से 4 में को कम से कम डेंटल प्रॉब्लम होगी ही होगी। सो इट इज़ अ वेरी वाइड रेंज, बहुत सारे एज ग्रुप्स को डेंटल प्रॉब्लम है। नंबर 2, डेंटल पेन एक ऐसा पेन है, आप दवाई खा के उसको 2 घंटा 3 घंटा 2 दिन 4 दिन के लिए सबसाइड तो कर सकते हो, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तक उस प्रॉब्लम का आप ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे डेंटिस्ट के पास जाके, आपका वो पेन नहीं जाने वाला। सो दैट एड्स टू दी स्कोप ऑफ डेंटिस्ट्री की अगर डेंटल प्रॉब्लम है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, घर में दवाइयों से वो सॉल्व नहीं होने वाला। देन whenever you will do the treatment, बहुत सारे बच्चे, नंबर 3 रीजन नाउ वी आर डिस्कसिंग, एक तो वो लोग जो रिग्रेट करते हैं कि मुझे डेंटिस्ट्री मिली। स्टॉप रिग्रेटिंग, फील ब्लेस्ड कि मुझे डेंटिस्ट्री मिली, क्योंकि अगर आप ब्लेसिंग समझ के उस फील्ड में एंटर करोगे, आई एम टेलिंग यू ऑल, यू विल लव इट, यू विल एंजॉय। जब आप वैक्स ब्लॉक्स पे दांत कार्व करोगे, जब आप वैक्स की रिम्स पे दांत के इंप्रेशन लोगे, जब आप ऐसे बहुत सारे डेंटल मटेरियल से खेलोगे, आपको डेंटिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। तो कभी भी ये मत सोचो, रिग्रेट मत करो कि मुझे डेंटिस्ट्री क्यों मिली। इट इज़ अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड इन एंड आउट। देन उसके बाद क्लिनिकल वर्क, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। लेट मी टेल यू, देखिए इनिशियली हर काम इजी नहीं होता, सब टफ होता है, सब में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप आपका क्लिनिकल हैंड बहुत अच्छा कर लोगे, और अगर आपका क्लिनिकल हैंड अच्छा हो गया, बड़े से बड़े प्रोसीजर्स यू कैन डू इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में बड़े से बड़े प्रोसीजर्स आप कर सकते हो। एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मनी मेकिंग एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन उसके लिए एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है। देन नंबर 5, हमें लगता है कि मेरी BDS तो हो गई और मैं अभी MDS नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपने BDS में बहुत अच्छे से काम करा है तो भी ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो आप कर सकते हो। MDS इज एनी डे नॉन कंपेरेबल। अगर आप MDS करो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर आपने एक अच्छी जगह से अच्छी मेहनत करके 5 साल BDS में लगाए हैं, BDS करी है, तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये मत सोचो कि मैंने BDS कर ली, अभी MDS नहीं हो रहा तो कैसे काम चलेगा, ऐसा नहीं है। देन उसके अलावा आपको जैसे कि पता है न्यू एडवांसमेंट्स हर फील्ड में आ रही है, लेकिन डेंटिस्ट्री में जैसे जैसे न्यू एडवांसमेंट्स आ रही हैं, डेंटिस्ट्री इवन मोर इंटरेस्टिंग, और यू नो स्किल्स अगर आपके पास है और एडवांसमेंट्स हैं, देन डेंटिस्ट्री इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। लेस ब्लड, लेस पेन टू द पेशेंट, लेस टाइम। सो न्यू एडवांसमेंट्स को साथ साथ लर्न कीजिए, सो दैट येस यू विल इवन चेरिश इट मोर। देन नंबर 7th रीजन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या होता है, डेंटिस्ट्री में खाली डेंटिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है, आपको मेडिकल भी पढ़ाई जाती है। ये मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको बताया है, और उस मेडिकल नॉलेज से आप देखोगे आप आपकी डेंटल चेयर पे कितनी बार पेशेंट्स की कितनी सारी मेडिकल प्रॉब्लम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डायबिटीज़, कोई ब्लड का डिसऑर्डर, आप कितनी बार वो डायग्नोस करोगे, एंड यू विल फील सो हैप्पी कि मेरी अच्छी मेडिकल नॉलेज की वजह से मैंने एक पेशेंट की डेंटल के साथ साथ एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम भी डायग्नोस करवा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया जिससे वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। देन हम सबको पता है 8th रीज़न, हम सबको पता है हमारी लाइफ में क्या हम खाने के बिना रह सकते हैं? नहीं। और दांत के बिना खा सकते हैं? नहीं। तो दांत के लिए कौन चाहिए? डेंटिस्ट। और ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए? खाना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डेंटिस्ट नहीं होगा तो मोर और लेस, और हम खा नहीं पाएंगे तो लाइफ क्या लाइफ है? कुछ लाइफ नहीं है। देन उसके बाद another very important point for girls, especially for girls, even for boys also, but yeah,
फॉर बिकॉज डेंटिस्ट्री अगर आप देखोगे एक क्लास में हमेशा रेशियो 80-20 होता है, 80% गर्ल्स होती है. सो फॉर ऑल माई फेलो कलीग्स, डेंटिस्ट्री इज वन सच प्रोफेशन ऑफ मेडिकल ब्रांचेस जिसमें आप एक बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन रख सकते हो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, क्योंकि आप अपने आवर्स मोस्टली यू कैन फिक्स. देखिए इमरजेंसी हर प्रोफेशन में आ सकती है, बट चांसेस ऑफ इमरजेंसी आर रिलेटिवली लेस. सो यू कैन ऑलवेज मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन योर लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इफ यू आर अ डेंटिस्ट. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब डेंटल चेयर से पेशेंट स्माइल करके उठेगा और वो बोलेगा डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने तो मेरी स्माइल वापस लिया है, आप अब मैं खाना खा पाऊंगी, थैंक यू, मेरे दांत इतने अच्छे लग रहे हैं, आई एम टेलिंग यू वो बेस्ट एवर फीलिंग होती है, बेस्ट एवर. तो अगर आपको BDS मिल रहा है, प्लीज स्टॉप रिग्रेटिंग, प्लीज स्टॉप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ. किसी भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. आई एम टेलिंग यू दिस इज एन ऑसम फील्ड, वंडरफुल फील्ड. देखिए स्कोप खुद बनाएंगे, पैसे खुद कमाएंगे, मेहनत खुद करेंगे. जितनी मेहनत करोगे उतना ही स्कोप है, उतना ही इसका फ्यूचर है. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डेंटिस्ट है. देखिए हर प्रोफेशन में बहुत लोग होते हैं, बट अगर आप एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, आप अगर अपना 100% दोगे, नो वन कैन बीट यू एवर. सो ऑल माई डियर कलीग्स जो अभी कंफ्यूज है काउंसलिंग में, गो फॉर इट, go for BDS. It is a wonderful field. Thank you all. For any questions, you all can ask me in the comment section. Thank you.